हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम MSG यानी मैसेज के ऊपर एक तीसरा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। थर्ड प्रोग्राम वो किस चीज़ के लिए है? फैक्टोरियल के लिए। यानी पब्लिशर कुछ नंबर पब्लिश करेगा और सब्सक्राइबर उस नंबर को सब्सक्राइब करने के बाद उसका फैक्टोरियल निकाल कर आपके सामने देगा। तो उसके लिए आज हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ। यहाँ पर हमें पहले से बनी हुई मैसेज फाइल का यूज नहीं करना है। आज हम खुद अपनी एक नई मैसेज फाइल बनाएंगे और उस मैसेज फाइल का यूज करके हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे। तो आपको क्या क्या ज़रूरत होगी? सबसे पहले मैसेज फाइल बनानी होगी। और मैसेज फाइल कहाँ बनाते थे? MSG फोल्डर के अंदर। तो आपको MSG फोल्डर को खोलना होगा। MSG फोल्डर को किसी भी एप्लीकेशन के साथ खोल सकते हैं, जैसा कि मैं खोलता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको फाइल नेम लिखना होगा, जो आप रखना चाहे .msg लगाना होगा। जैसे ये मैंने रखा फैक्ट, फाइल का नेम .msg। यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, उस गलती का मैंने यहाँ पर फैक्ट रखा और आप गलती करोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने ये डेटा टाइप लिखा और ये क्या लिखा? मैं फील्ड का नाम मैंने एन रखा। इसके बाद जस्ट आपको कंट्रोल एस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आप करने के बाद सेकेंड स्टेप में आपको सीमेक लिस्ट में जाना है। सीमेक लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर ऐड मैसेज फाइल में जाएंगे और अपनी फाइल का नेम और इसके बाद .msg लगा देना है। ये करने के बाद आपको कंट्रोल एस करना है, जस्ट कुछ और नहीं करना है। इसके बाद आपको टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के बाद आपको वर्क स्पेस में जाना है, जैसा कि मेरी वर्क स्पेस है CD राहुल वर्क स्पेस। और मैंने सिंपल किया, ये आपको जस्ट मैं फिर से सिखा देता हूँ। CD राहुल और टैब दबा लेना है, वर्क स्पेस में मैं पहुँच गया। आप अपनी वर्क स्पेस में जाएंगे। इसके बाद आपको कैट कैन मेक करना होगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर करना होगा। जैसे ही आप कैट कैन मेक करेंगे तो आपको क्या होगा? कैट कैन मेक करने के बाद आपको वर्क स्पेस के अंदर टेबल फोल्डर होगा, आपका ऑलरेडी इंक्लूड फोल्डर बना होगा, वहाँ पर पैकेज आपका ऑलरेडी बन चुका होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 प्रोग्राम पे काम कर चुके हैं। और अपनी जो फाइल का नाम आपने रखा था वो फाइल आ चुकी होगी। जस्ट यदि आपका ये हो गया है तो आप सक्सेसफुली मैसेज फाइल बना चुके हैं। आपको इतना करने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना है। आपको वापसी अपने कहाँ पर जाना है? स्क्रिप्ट में जाना है। स्क्रिप्ट में जाने के बाद जैसा कि मैं स्क्रिप्ट में गया हूँ, आपको अपने ओपन विद अदर एप्लीकेशन कहीं भी खोल सकते हैं। अब आपको फाइल बनानी है फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 के लिए। ठीक है, फैक्टोरियल 1 नाम से मैंने फाइल बनाई, कुछ भी नाम से बना सकते हैं। मैंने लिखा फैक्टोरियल 1.py। अब हमें पहली लाइन क्या है? यहाँ पे पहली लाइन का मतलब होता है इन्वायरमेंट सेटअप ऑफ पाइथन 3। क्या लिखते थे? हैड डज नॉट इक्वल टू /usr/bin/python 3। ये पाइथन 3 का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए होते थे। दूसरी लाइन क्या है? इम्पोर्ट रॉस्पाई। ये रॉस्पाई पैकेज को इम्पोर्ट करने के लिए होती थी, जिससे यूजर उस पैकेज को ले ले और उसके अंदर जितनी सारी लाइब्रेरी है उनका सारे टैम्प आने पर हम सारी लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। अभी मुझे जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे कि इनिट नोड, इनिशियलाइज नोड करने के लिए .publisher, पब्लिश करने के लिए नोड किस पे पब्लिश करते थे? टॉपिक पे पब्लिश करते थे। रॉस्पाई किस डेट से डेटा पब्लिश करना चाहते हैं। रॉस्पाई.सब्सक्राइबर अपने डेटा को सब्सक्राइब करने के लिए। रॉस्पाई.स्पिन इस डेटा स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद फ्रॉम मुझे कहाँ से? अभी जो मैंने अपने पैकेज का नाम रखा था उस पैकेज का नेम .msg। मेरे पैकेज का नाम जैसे कि आपको पता है पैक है और मैंने .msg लगाई जिस फोल्डर के अंदर डाला हुआ है। इसके बाद इंपोर्ट करना है। मैंने जो फाइल का नाम रखा था वो फाइल का नाम मैंने क्या था? इफेक्ट, जो नाम से फाइल वहाँ पे इंक्लूड में सेव हुई थी। मैंने बताया इंक्लूड के अंदर पैकेज था, पैकेज के अंदर जो अभी फाइल नहीं बनी थी उसका नाम रखना है। जैसे कि जो अपने फाइल का नाम रखा था वही था वहाँ पे। इसके बाद आपको मैंने यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन ऊपर है। फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर क्यों होती? जब कोई चीज़ होगी जब ही तो उसको कॉल करोगे, यदि कोई इंसान है ही नहीं तो कॉल कैसे करोगे? इसलिए फंक्शन की डेफिनेशन है। ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई, ये कॉलिंग हुई। जब कॉल हुई तो रॉस्पाई.init नोड, रॉस्पाई.init होता है, रॉस्पाई होता है पैकेज, इंडो नोड होता है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में दो आपके पैरामीटर जा सकते हैं। पहला पैरामीटर जो फिक्स होता है वो आपको मैंडेटरी है और दूसरा क्या था? ऑप्शनल है। तो पर वो हम क्यों लिखते हैं मैंने सारे में बताया था, उसके पीछे रीजन फिर से बता रहा हूँ। तो देखो, इनिट नोड मतलब इनिशियलाइज नोड। अब नोड को इनिशियलाइज क्यों करते हैं? क्योंकि डेटा हम कहीं पब्लिश करना चाहते हैं। कौन पब्लिश करना चाहते हैं? वो एक नोड इनिशियलाइज करेंगे, वो नोड पब्लिश करना था, उस नोड का कुछ ना कुछ नेम होगा, इसलिए ये नोड का नेम है। दूसरा एनोनिमस इक्वल टू ट्रू, उस पूरी नोड को, जो नोड का मैंने नेम रखा, कोई और भी रखते तो मेरा नोड यूनिक बन जाए पूरे सिस्टम में, इसलिए मैंने एनोनिमस इक्वल टू ट्रू लिखता था। अब दूसरा क्या है? रॉस्पाई.पब्लिशर। रॉस्पाई होता है पैकेज .publisher, क्या? लाइब्रेरी है। अब पब्लिशर लाइब्रेरी क्या करती है? डेटा को पब्लिश करने के काम आती है। अब डेटा पब्लिश कहाँ पे होगा? टॉपिक पे होगा। तो कुछ ना कुछ टॉपिक का नेम होगा, किस टाइप का डेटा पब्लिश करना चाहते हैं वो होता है। तो ये टॉपिक का नेम मैंने रखा है टॉपिक फैक्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं, या फैक्ट, या मैंने किस टाइप के डेटा को पब्लिश कर रहा हूँ। और इसके बाद क्यों यदि डेटा मेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो उस टाइम में ये डेटा को होल्ड करके रखता है और बाद में उसको पब्लिश कर सकता है।
ठीक है। अब ये चीज़ मुझे बार बार ना करना पड़े तो मैंने एक बार इसको वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया। अब यहाँ पर भी डेटा एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर pub.publish में की सहायता से अब जो डेटा को मुझे पब्लिश कराना है वो मैं कर सकता हूँ। वैल्यू मैंने किस टाइप के मेरा क्या था, मैसेज टाइप, जिस टाइप का मैं डेटा भेजना चाहता हूँ फैक्ट, उसको एक फंक्शन बनाया, वैल्यू आया, वैल्यू डॉट एन, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने जो डेटा टाइप बनाया था उस टाइम में वैल्यू डॉट एन मैंने लिखा था इन 32 एन, तो वहाँ पर ये फील्ड का नाम लिखना वैल्यू डॉट फील्ड नेम। अब मैंने लिखा जैसे ही तो उसमें डेटा चला गया, प्रिंट वैल्यू। जब आप प्रिंट कराएंगे नॉर्मली देख लेंगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू प्रिंट आएगी, क्योंकि वो एक्चुअली उस फील्ड पे डेटा जाते हैं स्टोर हुआ है। एक्चुअली मान लो वेरिएबल पे जाते डेटा स्टोर हुआ है, तो प्रिंट वैल्यू मैंने कराया, मैंने जस्ट एक तुम्हें आपको दिखाने के लिए pub.publish, इसके बाद वो वैल्यू पे वैल्यू जो मैंने अभी स्टोर कराई है वो वैल्यू पब्लिश हो गई। अब ये तो चीज़ है। rospy.rate क्या है, उस हर एक सेकंड में डेटा को इसी तरह से शो करता रहेगा और वो डेटा वहाँ पे सब्सक्राइब किया जा सकता है। रेट डॉट स्लिप हर एक सेकंड बाद वो स्लिप हो जाएगा, और जब तक ये चीज़ चलती रहेगी, जब तक ये बाहर से कोई कमांड नहीं मिल जाती, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है व्हाइल नॉट rospy शट डाउन, जब तक कोई बाहर से कमांड नहीं होती, जब तक वो सिस्टम हमारा शट डाउन नहीं हुआ है। ठीक है। अब है सब्सक्राइबर का कोड। सब्सक्राइबर का कोड में जस्ट पहली 3 लाइन बिल्कुल जस्ट सेम है, उसमें कुछ कम किया नहीं है। यहाँ पर एक मैंने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाया, यहाँ पे आपको फैक्ट नहीं बनाया कितना है, क्योंकि मैंने फाइल का जो मैंने मैसेज फाइल का नाम लिखा है फैक्ट। यहाँ पर अगर फैक्ट बनाएंगे तो आपकी एरर आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर फैक्ट की जगह फैक्ट 1 लिखना है। इसी का मैंने ये जानबूझ के लिया था क्योंकि एरर हो सकती है, इसलिए मैंने ध्यान से लिया था। अब देखो यहाँ पे मैं फैक्ट नंबर का वेरिएबल यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया है, इसलिए मैं ऊपर डिफाइन किया फंक्शन को, यहाँ पे इसको कॉल बैक को यहाँ पे कॉल किया है, तो यहाँ पे डिफाइन किया है, इसलिए फंक्शन की डेफिनेशन पहले होती है। तो मैंने फंक्शन को कॉल किया rospy.init नोट को इनिशियलाइज करने के लिए मैंने नोट का नेम कुछ भी रखा, नोट फैक्ट 2 एनोनिमस इक्वल टू 2, मतलब पूरी सिस्टम में यूनिक करना। अब rospy.subscriber क्या होता है, तो rospy पैकेज है, .subscriber उसकी लाइब्रेरी है। अब इसमें क्या होता है, डेटा को सब्सक्राइब करने के लिए यूज होता है। तो किससे डेटा सब्सक्राइब करेंगे, किसी ना किसी टॉपिक से। तो ये मेरे टॉपिक का नेम था टॉपिक फैक्ट से मैं डेटा सब्सक्राइब करूंगा, तो टॉपिक फैक्ट से मैंने डेटा को सब्सक्राइब किया। इसके बाद मैंने किस टाइप के डेटा सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ, फैक्ट टाइप के डेटा को जो मैंने यहाँ बनाया था, और कॉल बैक। यहाँ पे एक्चुअली ये डेट वैल्यू गई है, तो वैल्यू में जाके मैसेज आया। अब वैल्यू में लिखा मैंने एक वेरिएबल लिया मैसेज.n, क्योंकि मेरी फील्ड क्या थी, मैसेज ये है, मैं जो पैरामीटर गया .n में उसकी वैल्यू एक्चुअली डली है, तो उसकी सहायता मैंने वैल्यू निकाली। अब वो वैल्यू को मैंने फैक्टोरियल 1 ये फंक्शन को मैंने कॉल किया, वैल्यू दे दी। अब ये क्या है, यहाँ पे चली गई। मान लो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है, इसको मैं आपको एक्चुअली समझाऊंगा इसको कैसे रन करते हैं। जैसे वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 दी, ठीक है, ये वैल्यू 5 यहाँ पर चली गई। तो अब यहाँ पर 5 क्या है, फैक्ट 1 में 5 गया। अब ये क्या a इक्वल टू 0 है, 5 के 0 के बराबर है, जो मतलब a की वैल्यू गई है, पैरामीटर 5 गया। यहाँ पे ये मान लीजिए a नहीं है, 5 गया है, 5 के 0 के बराबर नहीं है, क्या 1 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न 1 नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 5 इंटू, मतलब यहाँ पे क्या है 5, ये जब यहाँ पे एल्स में है 5 इंटू, और फैक्ट 1 इंटू a-1 4, तो ये फैक्ट 1 को कॉल कर देगा, फैक्ट 1 4 क्या हो गया 5। अब ये फिर से गया क्या 4, अब यहाँ पर एक्चुअली 5 की जगह क्या हो गया 4 हो गया। क्या 4 एक में 0 के बराबर है, नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा यहाँ पर 4 की जगह फैक्ट 4 की जगह क्या आ गया, फैक्ट 4 की जगह आ गया, क्या आ गया रिटर्न होके क्या 4 इंटू फैक्ट 3। इसी तरह से चीज़ अब रिटर्न होगी, फैक्ट 3 आएगा। अब 3 के 0 के बराबर, 3 के 1 के बराबर नहीं है, तो क्या करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, उस 3 को लिखेगा और साथ में फिर क्या करेगा, फैक्ट -1 कर देगा। 3 इंटू क्या करेगा, फैक्ट 1, और यहाँ पर 2 को कॉल होगा। 2 क्या 1 के 0 के बराबर है, 1 के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है 2 इंटू फैक्ट 1, और मैंने 1 क्या 1 के बराबर है, यहाँ पर जस्ट सिंपल लिख लेना है 1, और यहाँ पर 1, तो ये क्या 1 के बराबर, यस 1 है, तो यहाँ पर रिटर्न 1 हो जाएगा। तो ये वहाँ पर उसकी जगह पे क्या आ गया, जस्ट सिंपल 1, और ये सारी चीज़ हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्योंकि अब यहाँ पे कोई कॉल ही नहीं होगा, यहाँ पे आना है ही नहीं, सारी चीज़ यहाँ से हो जाएगी, ये सारी वैल्यू इसको रिटर्न होगी। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 120, ये सारी वैल्यू एक साथ रिटर्न हो जाएगी, और ये सारी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 120। जब ये कॉल किया था यहाँ पे 120 आया, उस वैल्यू को फैक्टर में स्टोर हो जाएगी, और फैक्टर से उसको प्रिंट कर देंगे। जस्ट इतना सिंपल सा प्रोग्राम था, मैंने ये सारी चीज़ें आपको करके समझाए। अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आगे समझाऊंगा। अब इसको मैंने कंट्रोल-S किया, इसके बाद आपसे वापसी टर्मिनल में जाना है। अब आपको क्या करना होता है, सोर्स टेबल सेटअप करना होता था, कहाँ पे, अपने वर्क स्पेस के अंदर। मैंने जस्ट सिंपल सा मैं सोर्स टेबल सेटअप करूँगा, इसके बाद अपना प्रोग्राम रन कराऊंगा। आप जैसे देख सकते हैं रॉस रन मैंने लिखा, पैकेज का रॉस रन, फिर पैकेज का नेम मेरा पैक था, फिर फाइल का नेम मैंने फैक्टोरियल, और मेरे क्या फाइल का नेम था फैक्टोरियल 1
1.py। आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 1 मैंने लिखा है फैक्टोरियल 1.py, यहाँ पे मैंने वही लिखा फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ पे गलती हुई और py लिखना था। यहाँ पे मेरी फाइल जाने लगा डेटा, यहाँ पे मुझे यूजर से डेटा ले, वहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज किया था, तो यहाँ पे भी मुझे सोर्स टेबल सेटअप करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, फैक्टोरियल.2py मैंने चलाया और दोनों चलने लगे। अब मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ, रॉस कोड मेरा ऑलरेडी चल रहा है। मैंने दिया 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, अभी जस्ट हमने करके देखा था। तो 5 का फैक्टोरियल देखो, n की वैल्यू आई ना 5, मैंने बोला था कि वो n में जाके वैल्यू स्टोर होती है और यहाँ पे 120 आ। अब मान लो मुझे 5 की जगह 6 का भी देखना है, तो मैंने इसे 6 दिया और यहाँ पर देख सकते हैं 720। तो जस्ट इतना सिंपल था प्रोग्राम, मैंने आपको समझाया। आप यहाँ पर 10 का भी दे सकते हैं और यहाँ पर 10 का भी आके प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको फैक्टोरियल का समझ में आया है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। अभी आगे भी और सारे कोड आएंगे जिससे आपको मैसेज के कम से कम, मैंने कहा था 8 से 10 प्रोग्राम दूंगा जिससे आपको मैसेज के बारे में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।